मोशन एंड प्लेन में प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक को, जो कि है रिवर बोट प्रॉब्लम, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स हु वन आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एंड नीट। या अगर आप रेगुलर बोर्ड क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, then definitely this channel is going to be very very useful for covering the whole syllabus in a fastest way. So stay tuned with us. Now let us discuss the problem, that is the river boat problem. बच्चों, रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोग आज बहुत सारी बातों को जान पाएंगे। जैसे एक बहती हुई नदी को अगर कोई बोटमैन सेल करे, उसमें स्टीयर करे, तो उसे नदी को पार करने में कितना समय लगता है। नदी के बहाव के कारण बोटमैन कितना ड्रिफ्ट करेगा रिवर की डायरेक्शन में, और वो ड्रिफ्टिंग कम से कम हो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जान पाएंगे कि मैन खुद को कितने एंगल पर या बोट को कितने एंगल पर लेकर के जाए ताकि वो डायरेक्ट अपोजिट कॉर्नर पर पहुंच जाए। आओ ज़रा देखें रिवर बोट प्रॉब्लम, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप चाहते हैं आप इससे रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकें, तो इस पूरे लेक्चर को देखिएगा। देखिए, रिवर बोट प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पर एक रिवर को दिखाया हुआ है। ये रिवर फ्लो कर रही है। रिवर की वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे VR से, और बोट की वेलोसिटी जब भी रिवर में होगी तो उसे हम VBR से डिनोट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं, आप नोट कर लें फटाफट। VR का मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिवर, VBR का मतलब वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। या कई बार कहता है वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, उसका मतलब भी यही होगा। याद रखेंगे, VBR का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। नोट कर लें फटाफट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले आप नोट कर लें, फिर हम आगे हर एक चीज़ को डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो इसका मतलब सभी को पता होगा। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, है कि नहीं? तो ज़रा उसी तरीके से आप सोचिए कि अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो अगर मैं बोट की एब्सोल्यूट ग्राउंड पर जो वेलोसिटी है वो पता लगाना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे? आप कहेंगे इसे हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। याद रखेंगे इस चीज़ को, वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अब अगर मान लो कि ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि हमारी रिवर स्टिल हो, यानी कि शांत हो, रिवर में कोई बहाव ना हो, तो उस केस में VR की वैल्यू 0 हो जाएगी, रिवर की वेलोसिटी 0 है। और अगर ऐसा होगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी जस्ट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि बोट की जो वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में है वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। याद रखिए इस बात को। क्वेश्चन में जब भी कहेगा वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो उसका मतलब भी आप यही मानिएगा कि वो रिवर के रिस्पेक्ट में आपसे बता रहा है, चीज़ों को कह रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट को निकालने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक बोटमैन है जो किसी रिवर में किसी थीटा डिग्री पर मूव कर रहा है और बहते हुए जा रहा है। ठीक है, अपनी बोट को स्टीयर करके लेके जा रहा है। आपको पता लगाना है व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, हम इस पे पहला लेने चल रहे हैं केस 1। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बाय द बोटमैन। बोटमैन को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, आओ ज़रा देखें। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक रिवर है, ठीक है, और इस रिवर में मान लीजिए कि वाटर फ्लो कर रहा है। ये देखिए, रिवर की अपनी कुछ चौड़ाई होगी, तो मैं यहाँ पे अभी दिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि नदी की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो विड्थ है W इज़ द width of this river. Now a man is sailing his boat at an angle of
थीटा फ्रॉम द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द रिवर। एक मैन है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पर बोटिंग कर रहा है। आप ज़रा मुझे बताइए, यहाँ पर रिवर की जो वेलोसिटी है वी आर है, इस बोटमैन की वेलोसिटी के कितने पार्ट बनेंगे? तो आप बताएंगे कि बोटमैन थीटा एंगल पर चूँकि मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, तो उसके दो पार्ट बन जाएंगे। एक पार्ट तो आएगा रिवर के अक्रॉस जो कि बनेगा वी बी आर कॉस थीटा, है ना, एक पार्ट इधर जाएगा वी बी आर कॉस थीटा। वहीं अगर बात करें दूसरा पार्ट जस्ट आएगा अलोंग द रिवर, रिवर की डायरेक्शन में और रिवर की वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट जो कि बनेगा वी बी आर साइन थीटा। इस तरीके से बोटमैन की वेलोसिटी के हमने यहाँ दो पार्ट कर लिए हैं। अब मैन नदी को पार करना चाहता है ना, मैन नदी को पार करना चाहता है, तो नदी को पार करने के लिए उसे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा? बोलेंगे W, जो कि रिवर की चौड़ाई है। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, जो कि है वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर वी बी आर कॉस थीटा। हमेशा आप लोग याद रखेंगे इस बात को, जब भी किसी रिवर को कोई बोटमैन क्रॉस करना चाहेगा तो वो टाइम कितना लगाएगा? विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बोट अक्रॉस द रिवर वी बी आर कॉस थीटा, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। यहाँ से देखिए चीज़ को आप कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू स्टीयर द रिवर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ये थीटा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फॉर द मिनिमम टाइम, अगर मैं कहूँ कि मैन कम से कम टाइम में नदी को पार करना चाहता है, फॉर मिनिमम टाइम, अगर टाइम की वैल्यू मिनिमम हो तो उसके लिए ज़रूरी बात क्या है? उसके लिए ज़रूरी बात क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्स हो जाए। और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्स कब होगी? तो आप बोलेंगे इसके लिए ज़रूरी है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। यानी मैन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 0 डिग्री पर, मतलब अक्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग ही जाना पड़ेगा। अगर मैन चाहता है नदी को बहुत कम से कम टाइम में पार करे तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे रिवर को जस्ट परपेंडिकुलरली क्रॉस करना पड़ेगा। याद रखें इस बात को। तो यहाँ लिख लेंगे इफ boatman want to cross the river in minimum time then he have to steer his boat perpendicularly। यहाँ लिख लेंगे इस चीज़ को, if boatman wants to cross the river in shortest time then he have to steer his boat perpendicular to the river flow। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 0 डिग्री पर, बात एक ही है। याद रखें इस चीज़ को। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं सेकेंड थिंग, जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द मैन किस वेलोसिटी से रिवर के बहाव की डायरेक्शन में मूव करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब द वेलोसिटी बाय विच ए मैन इज ड्रिफ्टेड अलोंग द रिवर। ठीक है, एक बहती हुई नदी में मैन रिवर के अलोंग भी तो बहता है। एक तो अपनी वेलोसिटी से जाएगा आगे की तरफ, दूसरा रिवर की वेलोसिटी की वजह से वो थोड़ा ड्रिफ्ट भी करता है। तो आओ जरा देखें मैन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे है कितनी। नोट करें पॉइंट नंबर 2, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी बाय विच ए मैन इज ड्रिफ्टेड अलोंग द रिवर। लिख लें, वेलोसिटी बाय विच ए मैन
इज शिफ्टेड और ड्रिफ्टेड एक ही बात है, शिफ्टेड अलोंग द रिवर। ठीक है, देखिए मैन जितना जिस वेलोसिटी से रिवर की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आइए, अगर आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो क्या करेंगे, अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी देनी हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर मैन की वेलोसिटी के दो पार्ट बने थे वी बी आर के, वी बी आर कॉस थीटा अक्रॉस द रिवर, सेकेंड अलोंग द रिवर वी बी आर साइन थीटा। अब जो पार्ट अलोंग द रिवर है ये रिवर की वेलोसिटी जस्ट अपोजिट में है। तो ये बताइए कि यहाँ पर नेट वेलोसिटी क्या बनेगी, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। यही मैन की नेट वेलोसिटी है जिससे वो ड्रिफ्ट करेगा। तो अब यहाँ इसको लिख लेते हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा। दिस वेलोसिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कीप इन माइंड, याद रखें इस चीज को। ठीक है, अब जरा देखें, हम पता लगाएं कि अगर मैन को नदी को पार करने में कुछ टाइम लगा है जो कि है W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, तो इस टाइम के दौरान मैन कितना ड्रिफ्ट करेगा, डिस्टेंस ड्रिफ्टेड बाय द मैन निकालते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस ड्रिफ्टेड बाय द मैन। नाउ डिस्टेंस ड्रिफ्टेड बाय मैन, मैन कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट करेगा, तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं x से। x मतलब वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस मैन ड्रिफ्ट कर रहा है रिवर की डायरेक्शन में। ये कैसे पता लगाएं, देखो मैन बहते हुए जा रहा था, बोटमैन, और वो रिवर के अलोंग थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है, मान लो ये x ड्रिफ्ट कर गया है। तो इस x को अगर फाइंड करना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। बोलो है या ना भाई, मैन जितने टाइम में नदी को पार कर रहा है उतने ही टाइम में ड्रिफ्ट भी कर रहा है। तो डिस्टेंस ड्रिफ्टेड को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और टाइम टू क्रॉस द रिवर जो कि है विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये वो डिस्टेंस है जो मैन ड्रिफ्ट कर जाएगा रिवर के अलोंग, याद रखेंगे इस चीज़ को। दिस इज द डिस्टेंस ड्रिफ्टेड बाय द मैन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। अब अगर मैन चाहता है कि नदी को डायरेक्ट क्रॉस करे जहाँ से चल रहा है, मान लो ये पॉइंट P से चलना स्टार्ट किया और ये Q पर डायरेक्ट अपोजिट पहुँचना चाहता है, तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। अगर मैन सीधे नदी को जस्ट अपोजिट साइड में पहुंचना चाहे क्रॉस करके, तो क्या करना चाहिए, मैन को इस तरीके से चलना चाहिए कि मैन की वेलोसिटी का जो पार्ट आ रहा है रिवर के अलोंग, वो रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर डाले, जिससे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होने पर मैन ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगा और सीधे जस्ट अपोजिट पहुंच जाएगा। सो केस यहाँ बनता है, व्हाट इज द कंडीशन टू रीच जस्ट अपोजिट साइड और अपोजिट शोर ऑफ द रिवर। अगर मैन रिवर के जस्ट अपोजिट पहुंचना चाहे तो उसे कितने एंगल पर फ्लो करना या मूव करना चाहिए। आओ जरा देखें, इफ मैन wants to reach just opposite shore or just opposite side, just opposite side, अगर मैन जस्ट अपोजिट साइड पहुंचना चाहता हो तो क्या करना पड़ेगा, उस केस में मैन को अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ज़ीरो करना पड़ेगा। मैन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाए, ज़ीरो करना पड़ेगा उसे। और ये ज़ीरो कब होगी, तभी आपने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ये ज़ीरो हो जाएगा। और इससे हम कह सकते हैं यहाँ से एक तरीके से साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, वी आर अपॉन वी बी आर। यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स वी आर वेलोसिटी ऑफ द रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर मैन इस एंगल पर अपनी बोट को चलाए तो वो डायरेक्ट अपोजिट साइड पहुंचेगा,
बिल्कुल भी ड्रिफ्ट नहीं करेगा। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द एंगल एट विच ए मैन शुड सेल हिज बोट टू रीच जस्ट अपोजिट साइड आर द अपोजिट सोर्स। कीप इन माइंड। एक रिमार्क आप यहाँ पे नोट करेंगे जल्दी से फटाफट। रिमार्क मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ ये कि आप सबको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा +1 से -1 के बीच में रिवॉल्व करती है। कभी भी साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो अगर आप देखिए यहाँ से, यहाँ आपको थीटा की वैल्यू क्या मिली है, साइन इनवर्स VR/VBR। अगर रिवर की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, >1, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है। इसका मतलब अगर कभी भी रिवर की वेलोसिटी बोटमैन की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए तो बोटमैन कभी भी अपोजिट साइड में नहीं पहुंच पाएगा। पार करते समय नदी को वो अपोजिट किनारे पर, अपोजिट शोर पर नहीं पहुंच पाएगा। याद रखेंगे इस चीज़ को। इफ़ VR इज ग्रेटर देन VBR देन मैन कैन नेवर रीच द अपोजिट साइड, कभी भी अपोजिट साइड पर नहीं पहुंचेगा। इसको याद रखेंगे। बाकी बातें अब देखो, एक बात है यहाँ पर कि मैन कम से कम कितना ड्रिफ्ट करेगा, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ड्रिफ्टेड, कि मैन कितना कम से कम ड्रिफ्ट करे डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या कंडीशन है यहाँ लिखिए, नोट करें। मिनिमम डिस्टेंस ड्रिफ्टेड, मिनिमम डिस्टेंस ड्रिफ्टेड, मैन अगर चाहता है कि वो कम से कम ड्रिफ्ट करे तो क्या करना चाहिए। देखिए, कम से कम ड्रिफ्ट करने के लिए का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कम से कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, है कि नहीं। और x की वैल्यू मिनिमम अगर होना है तो क्या करना होगा, आपको देखना चाहिए। यहाँ पे जो x है वो डिपेंड किस पे कर रहा है। शायद हमने यहाँ पे डिस्टेंस ड्रिफ्टेड के लिए ऊपर फॉर्मूला दिया आपको, आप देख सकते हैं, VR - VBR साइन थीटा इंटू W/VBR कॉस थीटा। अगर डिस्टेंस ड्रिफ्टेड की बात करें तो ये थीटा का फंक्शन है, ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। सो फॉर द मिनिमम और मैक्सिमम आपको पता है कंडीशन dy/dx की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे dx/d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर आप ऐसा कर देते हैं, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें x को थीटा के रिस्पेक्ट में, जो कि है एक तरीके से, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, VR - VBR साइन थीटा, VR - VBR साइन थीटा इंटू W/VBR कॉस थीटा, और इसको 0 के इक्वल करें तो क्या मिलता है आपको, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करें, ज़रा देखें कैसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर, चूँकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो डिनोमिनेटर VBR कॉस थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, जो कि क्या मिलेगा हमें, VR का तो बन जाएगा 0, VBR साइन थीटा क्या बन जाएगा, VBR कॉस थीटा, और यहाँ मैं लिखता हूँ -VBR कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस न्यूमरेटर लिखते हैं हम लोग, तो VR - VBR साइन थीटा इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें तो डिनोमिनेटर में क्या अपना है, VBR कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, -VBR साइन थीटा, तो ये प्लस जाएगा प्लस, तो VBR साइन थीटा इक्वल्स 0 अपॉन d का स्क्वायर, उसको भेज दीजिए आप, ट्रांसपोज करेंगे 0 मिल जाएगा। तो अब ज़रा देखिए क्या मिला हमें यहाँ से, ये हमें मिला है VBR स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस VR इंटू VBR साइन थीटा माइनस VBR स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। ध्यान से देखिए, अगर आप देखें यहाँ से VBR स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और VBR स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन कर लें, इसमें से VBR स्क्वायर कॉमन कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1, और प्लस
ये वी आर इंटू वी बी आर साइन थीटा इक्वल्स 0 हमको मिल रहा है। हम यहाँ से कह सकते हैं एक तरीके से वी बी आर 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, वी बी आर अपॉन वी आर।